हेलो सर। अस्सलामुअलैकुम। जी स्टूडेंट्स। सर मैं ही आया हूँ सिर्फ। बाकी लोग भी नहीं ज्वाइन कर रहे? सर वो असल में ना पता नहीं लगा, मैं उनको कहता हूँ कि अपनी ईमेल खोलें। अच्छा चलें, कह दें। एक मिनट रुकिए सर। जी जी ठीक। आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, सिर्फ आइडेंटिटीज को पढ़ाना भी थोड़ा आसान है। जी क्लास शुरू करें हम अपना लेक्चर। सर भी बच्चे आ रहे हैं। अच्छा करें, ज्वाइन कर लें बाकी। और बाकी सुनाएं क्या चल रहा है अभी स्टूडेंट्स लेवल पे? पता नहीं सर क्या चल रहा है। मतलब पता सर देख रहे हैं अभी वो, अभी उन लोगों ने कोई सर्वे भेजा है हमें रात को कि जिसने कोई डेफिशिएंसी है के सब्जेक्ट में वो भर के हमें सेंड करें। अच्छा, तो इस सब्जेक्ट में क्या कैफियत है? इसमें कोई है आपको जरूरत डेफिशिएंसी और कोई मैथ्स में?
सर मुझे तो नहीं है, बाकी लड़कों से पूछना। सबसे ही पूछ रहा हूँ। वैसे आज हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो मैंने कोशिश की है चीज़ें मतलब टच सबका हो जाए और इजी हो जाए ताकि ये चीज़ें आसान रहें। बाकी जो लेक्चर अपलोड हैं वो आपको बड़ा फैसिलिटेट कर देंगे कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। फर्दर अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो अभी हमारे पास है टाइम, नेक्स्ट वीक है, तो पूछ सकते हैं, अब इस लेक्चर में भी पूछ सकते हैं। एक्चुअल में सर, जी जी, पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं सीआर बात कर रहा हूँ सर, हमारी मीटिंग है सर यूनी में, जी सीआर जी और जी, सीआर वालेकुम। की। तो सर हमें अच्छा। तो सर हमें लीव दे दें आज। जी जी, हाँ ठीक है, आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके। सर हमारी अटेंडेंस कौन लगाएगा फिर? क्या मतलब अटेंडेंस तो मेरे पास ऐसे ही आ जाती है। अच्छा चैट ठीक है सर। चैट में ना आप अपना रोल नंबर लिख देते हैं, अटेंडेंस हो जाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको कोई डिफिशिएंसी है इस सब्जेक्ट में? अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमने जो पढ़ना है वो है ट्रिग्नोमेट्री का। हम जो पढ़ चुके हैं मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ आपको। आपको कर्सर शो हो रहा है ना, ये कर्सर शो हो रहा है आपको? यस सर। गुड। तो स्टूडेंट्स, हमने जो पढ़ा है ये हम रियल नंबर, कम्प्लेक्स नंबर, सेट, फंक्शन, मैट्रिसेस, क्रैमर रूल, क्वाड्रेट, ये हम पढ़ चुके थे मिड से पहले तक। मिड के बाद हमने पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन और उससे रेलिवेंट जितने भी बनते हैं, ये रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये पढ़ा हमने, सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ा है, और बाइनोमियल थ्योरम पिछले लेक्चर में हमने जस्ट इंट्रो टच कर लिया है। और आज हमारा आखिरी टॉपिक है जो ट्रिग्नोमेट्री से लेके है। ट्रिग्नोमेट्री, फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, ये बड़ा आसान है टॉपिक आज का। तो सबसे पहले हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री की। तो अच्छा जी, ट्रिग्नोमेट्री, अच्छा थोड़ा बाहर। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली ट्राइंगल जो है इससे मुतालिक इल्म है। सो द नॉलेज ऑफ ट्राइंगल विल बी द ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, ट्राइंगल की कई टाइप्स होती हैं, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। एक वो होती है जिसमें तीनों साइड और तीनों एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है, जिसमें तीनों साइड और तीनों एंगल, थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स आर इक्वल। तो ऐसी जो होती है उसको कहते हैं इक्विलेटरल। यहाँ से इधर ए नहीं आना। इक्विलेटरल दूसरी जिसमें तीनों साइड इक्वल होती हैं। इसी तरह एक होती है, अच्छा ये तो है से टाइप्स मैंने क्या बतानी, जस्ट आइसोसेलेस होती है, और आइसोसेलेस में जिसमें दो साइड इक्वल हो वो आइसोसेलेस होती है। इस तरह डिफरेंट साइड वाली होती है। ये तो हो गया साइड्स के हवाले से। एंगल के हवाले से देखा जाए तो एंगल में जिसके तीनों एंगल इक्वल हों वो अगेन
इक्विलेटरल है जिसमें एक एंगल, सॉरी एंगल के लिहाज से जिसमें एक एंगल 90 हो, सर वो राइट एंगल ट्राइंगल। जी जी बिल्कुल, ये इक्विलेटरल आइसोसेलेस और डिफरेंट साइड्स, ये हो गया विद रिस्पेक्ट टू साइड। इसमें तीनों साइड इक्वल होती हैं, इसमें दो साइड इक्वल होती हैं, इसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। ये हो गया एंगल के हवाले से, सॉरी साइड्स के हवाले से। विद रिस्पेक्ट टू अगर एंगल बात की जाए तो भी तीन टाइप्स हैं। एक होती है जिसमें कम से कम एक एंगल जो है वो 90 हो, उसे कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल 90 हो। अगर एक एंगल उससे बड़ा हो, छोटा हो तो एक्यूट, और बड़ा हो तो फिर ऑब्ट्यूज। ये जिस वक्त लेस देन 90 हो, तीनों एंगल लेस देन 90 हो, और एक एक एंगल ग्रेटर देन 90 हो ना, तो ऑब्ट्यूज कहलाती है एंगल। हमने इसमें से ये वाली लेनी है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल को अगर मैं ड्रा करूं तो उसमें ऐसे होता है, ये वाला एंगल 90 है। लेट्स सपोज अगर ये एंगल, इस एंगल को मैं थीटा कह देता हूँ, और ये साइड ए है, ये बी है, ये सी है, तो जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है, हम कौन सी पढ़ रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ये एन नहीं आएगा, एंगल ए एन जी ए, या एन एन इधर आना है। अच्छा जी, राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें होता ये है कि एक मशहूर मारूफ पाइथागोरस थ्योरम होता है। इसके मुताबिक, पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक, जो आपका ये वाली साइड है, दैट इज अपोजिट टू द 90 डिग्री, जिसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, इसको बेस कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। तो इस थ्योरम के मुताबिक सी का स्क्वायर इक्वल होगा ए का स्क्वायर के प्लस बी का स्क्वायर के। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक जो ये साइड है, इसका स्क्वायर इक्वल होगा इसके स्क्वायर और इसके, और ये उसको होगा जिस वक्त ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक हो गया। अब इस ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल में एक चीज तो ये हो गई इंफॉर्मेशन, तीन इंफॉर्मेशन और हैं। तीन इंफॉर्मेशन और कौन कौन सी हैं कि आपका परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज जो होता है, ये होता है साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा। और बेस और हाइपोटेन्यूज, ये होता है cos थीटा। और तीसरी चीज जो है वो होती है जी परपेंडिकुलर और बेस, ये कहलाती है जी tan थीटा। तो हमें पता चला कि ये साइन कॉस tan जो होते हैं, ये बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल के हवाले से होते हैं। तो इस ट्राइंगल में, ये वाले ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में जो 90 के सामने है वो हाइपोटेन्यूज है, हमारे केस में वो सी है, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू सी है। परपेंडिकुलर हमारे पास ए है, बेस हमारे पास बी है। तो साइन थीटा इस ट्राइंगल के मुताबिक किसके इक्वल आ जाएगा, मैं दोबारा इसको ड्रॉ कर देता हूँ।
जी, इसमें साइन थीटा क्या होगा, ये थीटा के सामने जो है ना साइड, वो डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, तो ये आ जाएगा ए ओवर सी। कॉस थीटा क्या आएगा, वो बेस ओवर सी यानी बी ओवर सी आ जाएगा। और टेन थीटा की बात की जाए, वो ये ए ओवर बी होता है, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप पूछ लें मुझसे। किसी का कोई क्वेश्चन है वो पूछ लो। कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं कि ये जो मैंने आपको बताया था पाइथागोरस थ्योरम, इसको क्या देते हैं इक्वेशन वन। इक्वेशन वन को दोबारा लिख लेते हैं यहाँ। इक्वेशन वन क्या थी, पाइथागोरस थ्योरम, उसके मुताबिक सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, डिवाइड बाई सी स्क्वायर, तो क्या होगा, सी स्क्वायर इक्वल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये भी सी स्क्वायर पे डिवाइड हो जाएगा, ये भी सी स्क्वायर पे डिवाइड हो जाएगा, ये भी सी स्क्वायर पे डिवाइड हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल होकर वन आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड हो गया ये आ जाएगा ए ओवर सी होल स्क्वायर, ये आ जाएगा बी ओवर सी होल स्क्वायर। अच्छा, ए ओवर सी किसके इक्वल है, इस ट्राइंगल में अभी हमने किया है ए ओवर सी, वो क्या है साइन थीटा, और बी ओवर सी क्या है कॉस थीटा। यहां से हमारे पास क्या आएगा, वन इक्वल आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ये एक फार्मूला है। ठीक है, अगर इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन है, इसमें से बाकी क्वांटिटीज भी निकाली जा सकती हैं, लेकिन बेसिक ये है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। याद रहेगा ये? है भी यानी कैस ए, ठीक है सर। क्लियर है? ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको तीन चीजें बताई हैं अभी ना, राइट एंगल ट्राइंगल में। कौन कौन सी बताई थी, साइन कॉस और टेन। इनके उलट भी होते हैं, इसका उलट जो बनता है वो कहलाता है कॉसिक। तो कॉसिक क्या हो जाएगा, सी ओवर ए। ठीक है, ये होते हैं, मैं लिख देता हूँ, उलट होते हैं। कॉस का सीकेंट होता है उलट, वो होता है सी ओवर बी। और टेन का भी उलट होता है, जिसको कॉट कहते हैं, कोटेजेंट कॉट थीटा, वो इक्वल हो जाएगा बी ओवर ए के। तो ये तीन मैंने बता दिए, इनके उलट भी मैंने बता दिए, कॉसिक थीटा, सीकेंट थीटा, कॉट थीटा। ठीक हो गया? अच्छा, जिस वक्त हमने, याद रखिएगा, जिस वक्त हमने ये साबित करना था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, उस वक्त हमने डिवाइड किया सी से, पाइथागोरस थ्योरम लिया, ये वाला, ये थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो इसको हमने डिवाइड कर दिया सी स्क्वायर पे, तो फिर हमारे पास ये आ गया। अगर हम इसको ए स्क्वायर पे डिवाइड करें फिर भी एक फार्मूला आएगा, और अगर हम इसको बी स्क्वायर पे डिवाइड करें फिर भी फार्मूला आएगा। और इन तीनों फार्मूलाज को हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहते हैं। और यही आपका मतलब, अगर आप ये देखें सिलेबस अपना देखें, तो इसमें इसमें यही कहा है, फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, यहाँ तक। तो बेसिकली ये हमारा आखिरी टॉपिक है, ये मैंने प्रूव कर दिया। देख रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर था। इसमें जिस वक्त हमने डिवाइड किया सी स्क्वायर से, तो हमारे पास ये आ गया। ये मैं आपको समझा चुका हूँ। दोबारा आप वो पाइथागोरस थ्योरम लें, उसको डिवाइड कर दें। मैं चलो ये कर देता हूँ।
उसके मुताबिक क्या था, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जिसको स्टूडेंट्स आप ये सॉल्व करें ना, साथ में आपने डायग्राम लाजमी बनानी है, ताकि मुझे पता चले कि आप ए किसको ले रहे हैं, बी किसको ले रहे हैं, सी किसको ले रहे हैं, राइट एंगल कहाँ ले रहे हैं और एंगल थीटा कहाँ ले रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड कर दें, अगर फर्ज करो डिवाइड बाई बी स्क्वायर, तो ये जाएगा सी स्क्वायर और बी स्क्वायर, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब क्या होगा, बी स्क्वायर कैंसिल होके 1 हो जाएगा, ये 1, और बाकी जो है सी और बी का स्क्वायर और ए और बी का होल स्क्वायर। ए और बी क्या था, अभी देख लेते हैं हम। ए और बी था tan थीटा, ए और बी की जगह tan थीटा लगा देते हैं, और सी और बी के जगह क्या जाएगा, सीकंड थीटा। सी और बी की जगह आ जाएगा सीकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। दूसरी बन गई आइडेंटिटी। तीसरी और लास्ट, उसमें फिर अगेन पाइथागोरस थ्योरम ले लें आप। पाइथागोरस थ्योरम लेने से पहले अगेन आप डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में ये एंगल थीटा है, ये 90 है, ये सी, ये ए और ये बी है। इसमें आपने ए बी सी इसी तरतीब से ही लेना है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लास्ट में हमने किस पे डिवाइड किया था, बी स्क्वायर पे। अब हम डिवाइड करेंगे ए स्क्वायर पे, डिवाइड बाई ए स्क्वायर, तो ये जाएगा सी स्क्वायर और ए स्क्वायर, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा सी और ए होल स्क्वायर, ये आ जाएगा बी और ए होल स्क्वायर। अब अगेन देखते हैं ये सी और ए क्या था, अभी जो जहां हमने डिफाइन किया था, सी और ए ये है कॉसिक, और बी और ए कॉट। तो सी और ए की जगह मैं कॉसिक लिख दूंगा और बी और ए की जगह कॉट लिख दूंगा। यह आ जाएगा कॉसिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस यह आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ये 3 बन गए। अच्छा, इसको अगर मैं थोड़ा सा तरतीब तब्दील करूं, इस कॉट को मैं यहाँ ले जाऊं तो ये बन जाएगा कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये भी यही चीज़ है जो ऊपर है, यानी ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला ये दोनों सेम है। तो इसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अच्छा, ये हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। बस आप लोगों की आसानी के लिए मैं रिवाइज करा देता हूँ कुछ चीज़ें। अगर मेरे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 3 है, ये 4 है, ये वाली साइड क्या होगी, ये वाली साइड निकालनी हो, कैसे निकालेंगे। सर वो फॉर्मूला लगा देंगे, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वहां सी क्या था, ये वाला, ए था ये और बी था ये। ठीक है, तो जी क्या आएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो सी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 इंटू 4 16। अच्छा बेटा, ये 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 3 आप दो दफा लिख के आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 9। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स 3 को 2 से मल्टीप्लाई की 6 लिख देते हैं, वो गलत हो जाता है। अगर आपको ये समझना है तो आप कैलकुलेटर यूज करना है। अच्छा जी, यहाँ से हमारे पास ये कितना बन जाएगा 25, ये है सी स्क्वायर। हमने लेना है सी, तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा, और इधर 25 का स्क्वायर रूट। 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। अच्छा, एक तो ये क्वेश्चन, इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। अच्छा जी, एक और जो आ सकता है वो आ सकता है जी, इस ट्राइंगल में ये ऊपर है,
आप फाइंड करें जी साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा और कॉसिक थीटा और सीकेंड थीटा और आखिरी चीज कॉट थीटा। अच्छा ये मैं जरा जिससे पूछूं वो मुझे बताए ताकि मुझे आइडिया हो जाए आपको समझ आई है या नहीं आई। ट्राइंगल हमारे पास यही है, ये वाली 3 4 और ये 5। रोल नंबर कहाँ से, 2 से शुरू हो रहा है, चलें रोल नंबर 2 आप जरा बता दें कि इसमें ये क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा। ये हमजा हमजा एक्सपेरिमेंट है कि आप चले बता दें। रोल नंबर 7 आप बता सकते हैं। रोल नंबर 8 आप बता सकते हैं। जी जी सर। साइन थीटा किसके इक्वल होगा इस ट्राइंगल में, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और एंगल थीटा यहाँ है और 90 यहाँ है, तो साइन थीटा किसके इक्वल होगा। 5 के। जी 5 के। बेटा ये इक्वल होता है, ये देखें इसके सामने ये साइड डिवाइड बाई ये साइड, तो ये साइड कितनी है 3 डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज 5, 3/5 आएगा इसका आंसर। अच्छा जी सर मैं आप भी ही यही बता रहा था। अच्छा ठीक है, वो शायद नेट की वजह से मुझे समझ नहीं आई। अच्छा ये इसमें ये जी बताएं कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, इसी ट्राइंगल में कॉस थीटा किसके इक्वल होगा। आवाज आ रही है आपको। रोल नंबर 9 आप बताएंगे। सर नेट इशू सॉरी सर। हेलो। जी जी 4/5 सर। सही है, गुड। अच्छा जी अगला रोल नंबर जो है वो ये बता दे टेन थीटा किसके इक्वल होगा इस ट्राइंगल में। सर इसी का मैं भी बता दूं। जी जी 3/4 सर। ये बताओ। सही है ये। अच्छा जी कॉसिक थीटा वो 5/3 हो जाएगा, सेकेंड थीटा वो 5/4 हो जाएगा और कॉट थीटा 4/3। सिंपल इनके उलट है ना, तो आप देख सकते हैं इसका उलट इसका उलट इसका उलट। अच्छा एक ये हो सकता है, अच्छा फिर फर्दर एक ये पूछा जा सकता है कि प्रूव साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर ये प्रूव करना हो तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये करेंगे ये वाला, फिर ये बनाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हाँ वो पाइथागोरस के सी पे डिवाइड करेंगे सी स्क्वायर पे यस। और फिर ये आ जाएगा। और यहाँ आपने ट्राइंगल लाजमी ड्रा करनी है, ट्राइंगल ड्रा किए बगैर जीरो हो जाएंगे मार्क्स। ओके तो सर। इसमें ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी। ये तरतीब भी यही रखनी है कि थीटा के सामने वाली ए, थीटा के बिल्कुल साथ जो है वो बी और हाइपोटेन्यूज सी, ये होने चाहिए। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, एक और जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैंने आपसे बताया कि एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि आपके पास दो साइड गिवन हो और एंगल बताया जाए 90 है, तीसरी साइड आपने निकालनी है, वो इस तरह निकलाएगी, ये वाला जो मैंने किया था एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा ये बताएं जबकि ये ट्राइंगल गिवन है,
ये भी आप लोगों ने सॉल्व कर दिया। इसके बाद तीसरी टाइप के जो क्वेश्चन हो सकते हैं वो एक तो ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि प्रूव करें कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या फिर सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये वाला अगर पूछा जाए कॉसिक माइनस कॉट, तो फिर क्या आएगा? कॉसिक माइनस कॉट वो ये वाला आएगा, ये कि आप पाइथागोरस थ्योरम लेंगे, बी ए स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे, कॉसिक माइनस कॉट आ जाएगा। और अगर तीसरे वाला पूछा जाए क्वेश्चन, उसमें क्या करेंगे आप? अगेन पाइथागोरस थ्योरम लेंगे, लेकिन उसमें अब डिवाइड आप बी पे करेंगे, वो आ जाएगा सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको अगर रीअरेंज करके लिखे ना इसी को, यानी tan स्क्वायर थीटा यहाँ ले जाएं, तो ये बेसिकली सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ये आता है। तो इन तीन रिलेशन को कहते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो या फिर ये मैं आपसे इसमें से कोई एक पार्ट पूछ लूंगा, या ये पूछ लूंगा, या इसमें से एक पार्ट पूछ लूंगा, या फिर मैं आपसे पाइथागोरस थ्योरम की एप्लीकेशन यानी ये पूछ लूंगा कि ये तीसरी साइड बताएं। इसी तरह एक बड़ा मशहूर मारूफ एक ट्राइंगल है, वो ये है कि अगर फर्ज करें ट्राइंगल ऐसे हो, सर राइट एंगल ट्राइंगल है। जी राइट एंगल ट्राइंगल है। ये अगर पूछ लिया जाए कि थर्ड थर्ड साइड क्या होगी, ये वाली साइड क्या है, तो आप क्या करेंगे? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो और आप बताएंगे कि सी आप किसको ले रहे हैं, आप सी इसको ले रहे हैं, ए इसको ले रहे हैं, बी इसको ले रहे हैं। ठीक है, सी अब अननोन है यहाँ, तो ये बेसिकली 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर आ जाएगा। और इसको जिसको आप सॉल्व करेंगे ना, आखिर में आपके पास सी की वैल्यू वही उसी तरह लेके 13 आ जाएगी। तो इस तरीके से आप है ना इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं पूछूं साइन कॉस टेन, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसिक थीटा सेकंड थीटा और कॉट थीटा, ये आ जाए तो ये भी आप निकाल सकते हैं। ये किसके इक्वल आ जाएगा? 5/13 के, ये जाएगा 12/13 के, ये आ जाएगा 5/12 के। अब इसका उलट 13/5 हो जाएगा, इसका उलट 13/12 हो जाएगा, इसका उलट ये आ जाएगा 12/5। ये इस तरह निकाल सकते हैं आप। अगर इसमें पूछा जाए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये आप एक ट्राइंगल लेंगे और फिर इसको प्रूव करेंगे। ये फिर प्रूव करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लेंगे और फिर आप इसको प्रूव करेंगे। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क। कोई है क्वेश्चन आपका? कोई क्वेश्चन नहीं किसी का भी? चैट में अपने रोल नंबर सेंड कर दें, जिन्होंने कर दिया वो ठीक है, तो हम अपना लेक्चर वाइंड अप कर लेते हैं।